वेलकम एवरीवन। मीना कुमारी के मॉडर्न वेब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज हम बात करने वाले हैं HMPV के बारे में, जो कि वायरस ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो क्या इसके लक्षण हैं, क्या हमारे लिए इसकी फर्स्ट एड हम रख सकते हैं, क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, किस एज के लोगों में ये हो रहा है और कितना ये हमारे लिए खतरनाक है। आज की वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। HMPV जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, यानी कि भारत में सोमवार को बच्चों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस संक्रमण के 7 मामले सामने आए हैं। और ये मामले बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में, अहमदाबाद में सामने आए हैं। और बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची में ये केस हमें देखने को मिला है, उसके सिम्टम्स हमें उसमें देखने को मिले हैं। इस रोग से वो बच्ची ग्रसित है। तो ज़्यादातर ये जो मामले हैं ये छोटे बच्चों में देखने के लिए आ रहे हैं और ऐसे समय में सामने आए हैं जब चीन और अन्य देश या सभी देशों में वायरल फीवर और निमोनिया जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही हैं। भारत में HMPV वायरस के मामले को लेकर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। बहुत एक डरावना माहौल फैल गया है, क्योंकि हमने पहले कोविड-19 को फेस कर चुके हैं। तो लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। चीन में शुरू हुआ HMP वायरस का कहर अब भारत तक पहुंच चुका है। यहाँ हम बात करेंगे कि ये जो HMP वायरस है ये चीन से शुरू हुआ है और कोविड-19 भी चीन से ही शुरू हुआ था। तो क्या रीज़न है कि ये चीन से ही शुरू होता है? आप सभी ने देखा है जो चीन के लोग हैं वो किसी भी चीज़ को खाने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे छोटे छोटे कीट हों, चाहे जहरीले कीड़े हों, चाहे जंगली जानवर हो, या फिर किसी भी तरह के का मांस हो जिसे वो खाते हैं। और बहुत सारी ऐसी रिसर्चिस वहाँ चलती रहती हैं उनके लैब में, जिनका विशेष से भी जो निकलता है उससे बहुत सारी नई नई बीमारी वायरस पैदा होते हैं। तो इसीलिए जो भी वायरस है वो सबसे पहले चीन से ही शुरू होता है। और कोविड-19 के बाद अब ये दूसरा वायरस जिसे चीन से बताया जा रहा है कि ये चीन से आया है। तो चीन में जो ये शुरू हुआ है अब इसका कहर भारत पर भी आ चुका है। कर्नाटक में 2 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और केरल में भी जो इसकी निगरानी है बहुत कड़ी कर दी गई है। वहीं केंद्र सरकार ने WHO से ये आदेश दिया है कि हमें समय से सारी अपडेट देते रहें, ताकि हम इन केसेस को अपने ध्यान में रखें और जो हम प्रोटेक्शन है उसको और ज़्यादा उसी हिसाब से इसको बढ़ाया जा सके। तो इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि HMP जो वायरस है उसके क्या और सिम्टम्स हैं। तो जो इसके सिम्टम्स हैं वो लगभग कोविड-19 से मिलते जुलते हैं और जो इसके लक्षण दिखाई देते हैं वो सेम कोविड-19 के हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा असर हो रहा है वो छोटे बच्चों पर हो रहा है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और जो सीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियां हैं उन पे निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। और HMP के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है कि इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बेटर होगा कि आप लोग इसके लिए फर्स्ट एड लें और ये सिम्टम्स होने पर आप सावधानी बरतें और अपना इलाज जारी रखें। तो जो कोविड-19 में जिस तरीके से प्रॉब्लम हो रही थी उसी तरीके से HMP वायरस में भी लोगों को वही प्रॉब्लम हो रही है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है और इसके चलते फ्लू जैसा संक्रमण होता है। और ये जो वायरस है ये ठंड के मौसम में और बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है। यह अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण होते हैं तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके कांटेक्ट में जाता है तो सीधा कांटेक्ट में आने से ये वायरस का जो खतरा है वो बढ़ सकता है, दूसरे को हो सकता है। जहाँ तक इसके लक्षण की बात है तो इसमें कोविड-19 की तरह ही खांसी होती है, बुखार, गले में खरांश, नाक का बहना और नाक बंद होना। तो ये सारे सिम्टम्स भी HMP वायरस में देखने को मिल रहे हैं। कुछ जो केसेस सीरियस हो जाते हैं उनमें सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, वो उनको बढ़ती जाती है। तो ये किस लिए खतरनाक, किन एज के लोगों के लिए ज़्यादा ये खतरनाक है? तो जो कम उम्र के बच्चे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनकी इलनेस पावर है वो वीक है, उन एज के लोगों को ये बहुत जल्दी होता है। बुज़ुर्ग लोगों को जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, वो
इंटरनली वीक हो जाते हैं तो ये उनको बहुत जल्दी हो जाता है। फेफड़ों की बीमारी से जो ऑलरेडी परेशान हैं, इन्फेक्टेड हैं, वो लोग, उनको ये बहुत जल्दी से हो रहा है। जिन लोगों में शुगर जैसी प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को बहुत जल्दी होता है। वहीं पर एचएमपी वायरस से जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उन कुछ लोगों में निमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस जैसे खतरनाक लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी लंग एसोसिएशन ने एचएमपीवी को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के तौर से पहचाना गया है। ये वायरस का नाम उन्हें मिला है। ख़ासतौर पर बच्चों के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये वायरस क्या नया है जो चीन से आया है, तो नहीं। 2001 में नीदरलैंड में वहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे तो उन्होंने इसकी पहचान की थी। और 2002 से ये इंडिया में भी पहले भी इसकी रिसर्च की जा चुकी है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र में ये पहले से ही है, जो अब ये फिर से वापस आया है इन लक्षणों के साथ में। तो ये जो एचएमपी वायरस है ये सर्दियों में और बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। फेफड़ों की बीमारी के लिए इसको अहम कारण माना गया है कि जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है उनको ये बहुत जल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, आपको एचएमपी वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है और ये सिम्टम्स मिलने पर आप तुरंत इलाज करें। और ऐसे समय में आप घर से बाहर ना निकलें। बच्चों को अगर स्कूल जाते हैं, लंच वगैरह करते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। दूसरे बच्चों से दूर रखें, दूरी बना के रखें। और जिन बच्चों को खांसी जुकाम है, क्योंकि जब वो खांसते हैं या छींकते हैं तो उनके जो टिश्यूज़ बाहर आते हैं उससे भी ये सीधा कांटेक्ट में आने पर हम लोग उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, दूसरे इंसान भी। और ये एक वायरल की तरह है जो उनके टच में आने से भी हो जाता है। तो प्लीज़ आप फर्स्ट प्रिकॉशन लें और अपने आप को सेफ रखें। भारत में एचएमपी वायरस के मामलों को लेकर के लोगों में बहुत चिंताएं हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि एचएमपी के लिए बहुत कम मामलों में ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है और उचित सावधानी रखने से इसके जोखिम को रोका जा सकता है। यानी कि आप अगर प्रॉपर से डाइट लेते हैं और जो फर्स्ट एड चीज़ें हैं उनका आप ध्यान रखते हैं, अपने आप को केयर करते हैं और दूसरे के कांटेक्ट से आप खुद को अलग रखते हैं, तो इस वायरस से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो जो कि सबसे ज़्यादा ये छोटे बच्चों में हो रहा है, बुज़ुर्गों में हो रहा है, तो बुज़ुर्गों को घर में रखें और छोटे बच्चों को प्रिकॉशन दें। उनकी इम्यूनिटी जैसी चीज़ें उन्हें खाने के लिए दें और सैनिटाइज़र यूज़ करें और उन्हें बाहर जाने से पार्क जैसे उन्हें पार्क में खेलने के लिए ना जाने दें। तो इन सब चीज़ों का हम फर्स्ट एड करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और अपने आप को सेफ रखें, हेल्दी रखें। तो इन्हीं आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जो नॉलेज होती हैं रिगार्डिंग नॉलेज के रिगार्डिंग जो वीडियोज़ होते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।